देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। और आज की सबसे अच्छी खबर यही है कि बहुत अहम तरीन मैच, बेशक कमजोर हरीफ लेकिन बहुत ही अहम तरीन मैच था पाकिस्तान का, जिससे खुदा न खासा नतीजा हमारी फेवर में ना आता तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। पाकिस्तान ने बाआसानी बांग्लादेश को शिकस्त देकर उम्मीदें बरकरार रखी है। शिकस्त दे दी है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो भाई। प्रोग्राम कर रहे हैं यार, ये क्या चल गया? क्या हो गया भाई? क्या हो रहा है भाई? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और इसी मौके पे मेरे ख्याल से वक्त आ गया है। ये छोटा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा। क्या? अस्सलाम वालेकुम। क्या है? मेरे प्यारे सीनियर बासित भाई, ये आवाज जरा कम कर प्यारे सीनियर कामरान अकमल साहिब, मेरे प्यारे सीनियर अजहर भाई, मेरे प्यारे वसीम भाई, जट साहब, अबे हमें नहीं प्यारे और हमारे मेहमान सारे प्यारे लोग। क्या है? बात क्या है? बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम करके। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। इंशाल्लाह अगले हर लम्हा पुरजोश। भाई अभी आज आखिरी प्रोग्राम नहीं, मैचेस बाकी हैं अभी। क्या आज हम जीते अभी, लेकिन आगे भी है ना अभी। क्या वसीम भाई, मैं कह रहा हूँ आज जीत गए। कहते हैं जब आपका करियर टॉप पे हो ना, उसी वक्त उसको खत्म कर देना चाहिए। तो मैं आज जीत गए, खत्म करो। आगे भी जीतेंगे। क्या सही कह रहा है ये, खत्म करो बस बंद। अभी आगे देखिए क्या करते हैं, आगे धूल चढ़ा देंगे। अरे अभी आप आगे देखिएगा जो हम इंडिया का हाल करेंगे। नहीं, वो इंडिया से मैच खत्म हो गया हमारा। हो गया। अरे खत्म हो गया तो क्या हो गया? हमने तो अभी खेलना शुरू किया ना। हमारा वर्ल्ड कप आज से शुरू हुआ। आज से शुरू हुआ। आप देखना वसीम भाई, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपके साथ काम करके अच्छा लगा भाई। अभी मैं निकल रहा हूँ, प्रोग्राम बाकी है अभी। नहीं अभी है कुछ शोज हैं वसीम भाई, नहीं होगा। अरे आप देखते जाएं। मैं पहले भी देख ही रहा था। लिख के रख लें। मैंने पहले भी लिखा था। लिख के रख लें। तो खवातीन हज़रात, आज पाकिस्तान का मुकाबला था बांग्लादेश के साथ। बहुत अहम मैच था। टॉस बांग्लादेश ने जीता, बैटिंग का फैसला किया, 204 रन बनाया बांग्लादेश ने। शाहीन शाह अफरीदी ने आज जब एक और विकेट ली तो वो वनडे क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर बन गए दुनिया के किसी भी फास्ट बॉलर ने। ओवरऑल देखा जाए तो तीसरे नंबर पर, लेकिन दुनिया के किसी भी फास्ट बॉलर ने 51 मैचेस में 100 विकेटें हासिल नहीं की। ये एजाज शाहीन शाह अफरीदी के नाम आ गया। क्या बात है? वाह 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 वसीम भाई, ये क्या है? आपने कहा लिख ले। नहीं हो पाएगा यार, आप रखें, आप ना रखें। तो 204 रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हुआ। फखर इमाम आज वापस आए। फखर इमाम कह रहा हूं, फखर जमान वापस आए। और क्या जबरदस्त अंदाज से फखर जमान वापस आए। फखर जमान ने 74 गेंदों पर 81 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 69 गेंदों पर 68 रन बनाए। 205 रन पाकिस्तान ने बना लिए जब मैच खत्म होने में तकरीबन 104 गेंदें तकरीबन बाकी थी। आज के मैच का रिजल्ट और फखर जमान ने क्या है वाकई नहीं हो यार, आप रखें। और आपको याद है इनिंग्स तो जबरदस्त खेली है, वेलकम इनिंग्स है जबरदस्त। और हम बात करते थे कि पाकिस्तान की टीम में पावर प्ले में या इनिशियल ओवर में छक्के नहीं लग रहे। फखर जमान ने एक इनिंग्स में आज 7 छक्के लगाए, 7 सिक्सेस इन 1 इनिंग। और में एक छक्का ऐसा था, आपको अलग से दिखाते हैं कि जिसको देख के वो कमेंटेटर्स के भी मुंह और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मजा आ गया इस जीत के बाद। एक सेकंड देंगे जरा मुझे। हाँ, इस जीत के बाद जो है ना, अब पाकिस्तान उन्होंने भी वही लिखना है। पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की सूरत हाल इस जीत के बाद क्या है, जरा दिखा दें कि पॉइंट्स टेबल क्या बन रहा है। इंडिया ऑफ कोर्स पहले नंबर पर है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन जरा बेहतर हो गई है। पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है आज की इस जीत के बाद। लेकिन 7 मैच खेले, 3 जीते 4 हारे। हाँ जी वसीम भाई, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको। हो गया। अरे भाई आप यार, अभी आप देखिए, ये क्लिप चलाऊंगा मैं आपको और आपका मजाक उड़ाऊंगा। देखिए हाँ, जब हम जीतेंगे अगले सारे मैच। सो अब हम सर ऐसा करते हैं, आज के मैच के बारे में जरा थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले जरा सिनेरियो समझ लेते हैं कि क्या क्या है आगे। अजहर भाई आप भी ये करें, अजहर भाई क्या है? अगले 2 मैच आप भी ना करें यार। नहीं, मैं पॉसिबिलिटीज में, और पॉसिबिलिटीज की बात है इसलिए मैंने फौरन कहा कि शाहिद हाशमी साहब का होना जरूरी है। शाहिद भाई हमारे साथ है। अरे हाँ, शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मिठाई बांट दी आपने? हाँ, मिठाई बांट दी और अगले 2 मैचों के लिए भी ले ली है एडवांस में इंशाल्लाह मिठाई। तो ठीक है ना? पहले से लेके रखे, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। अरे जिंदाबाद। तो शायद भाई प्लीज आप भी हमारे साथ रहें और हम जरा कुछ सिनेरियोस क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि अब किन किन सूरतों में पाकिस्तान पहुंच सकता है। तो अगर दिखा दे पहले, अगर पॉइंट्स टेबल दिखा सकें ताकि हमें आइडिया हो जाए
तो भाई इस वक्त पॉइंट्स टेबल के मुताबिक दिखाएंगे, अगर पाकिस्तान अगर मैक्सिमम अपने सारे मैच जीतता है अगले 2 यानी के, तो पाकिस्तान के हो जाएंगे, यहाँ दिखा देना पॉइंट्स टेबल, तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 10 पॉइंट। अगर सारे मैच जीतता है तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 10 पॉइंट। अब इंडिया तो पहले ही 12 है, वो बात ही खत्म हो गई। साउथ अफ्रीका के हैं 10 पॉइंट्स अभी से, यानी कि अगर साउथ अफ्रीका के जो 3 मैचेस बाकी हैं उसमें साउथ अफ्रीका एक मैच भी जीत जाता है, एक भी, तो भी उसके पॉइंट्स तो पाकिस्तान से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 10 पॉइंट्स उसके अभी से हैं। पाकिस्तान सारे जीतता है अगले तो 10 होंगे। तो साउथ अफ्रीका 3 में से एक भी मैच जीतेगा, अगर एक भी ना जीते तो भी इसका मतलब आउट नहीं है, लेकिन एक भी और जीत गया तो कंफर्म इन है अगले सेमीफाइनल, यानी सेमीफाइनल के लिए। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। अब अगर पहले हम यहां रोक के दिखा दें साउथ अफ्रीका के अगले 3 मैचेस हैं किस किस से, जिससे वो एक भी जीत जाएगा, काम बन जाएगा उसका, वो दिखा सकते हैं हम कि साउथ अफ्रीका के अगले 3 मैचेस, एक नेदरलैंड से है, नहीं साउथ अफ्रीका के, करेक्ट, एक न्यूजीलैंड से है, एक इंडिया से है, एक अफगानिस्तान से। 3 में से एक भी जीतता है 12 पॉइंट से आगे है। तो बजाहिर ऐसा लगता है, लेकिन मुझे करेक्ट करेंगे कोई भी अगर मैं इसमें गलत, जब मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा तो वो बजाहिर ऐसा लगता है, बजाहिर ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है भाई, ये साउथ अफ्रीका के लिए भी इतना मुश्किल नहीं होगा। अब आए जरा पॉइंट्स टेबल पे दोबारा, ये हो गया साउथ अफ्रीका का मामला। 2 टीम्स और रह गई, यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब न्यूजीलैंड के पॉइंट से इस वक्त 8, फर्ज कर लें कि न्यूजीलैंड के 3 मैच बाकी हैं और ऑस्ट्रेलिया का भी ये मामला है, ये दोनों टीमें अगर अपने अगले 3 मैचेस हार जाती हैं, बस सोचने में तो क्या है, अच्छा, तो ये 8 पॉइंट्स पे रुक जाएंगी, और हम दोनों जीत जाते हैं तो हम 10 पॉइंट्स पर हैं। अच्छा, तो अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने अगले 3 मैचेस हार जाएं और हम दोनों जीत जाएं, तो इनमें से कोई एक टीम नहीं पहुंचेगी और हम पहुंच जाएंगे। बात ऐसे ही, अच्छा, ऐसे कोई देखें, ऐसा है कि नहीं है, बताया ना, ऐसे ही है। तो बात क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही है, क्यों नहीं कह रहे वहां, ख्याल अच्छा है भाई ख्वाहिश में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, ख्वाहिश नहीं बोला, ख्याल दिल अच्छा के बहलाने को बासित ये ख्याल अच्छा है, अच्छा ठीक है। सो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर ये टीमें 3 में से, पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की, 3 में से एक मैच भी न्यूजीलैंड जीत जाती है, 3 में से 2 जीती तो फिर तो हम आउट है, न्यूजीलैंड है, 12 पॉइंट हो जाएंगे। एक मैच भी जीत जाती है तो हमारे और पाकिस्तान के, हमारे और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स हो जाएंगे बराबर। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब हम उस वक्त अज्यूम कर रहे हैं जब पाकिस्तान अगले 2 मैच जीते तो, वरना तो बात ही खत्म है। एक भी मैच जीत जाती है तो हमारे और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स बराबर हैं। उस वक्त भी न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी होने का चांस इसलिए कि रन रेट न्यूजीलैंड का हमसे बहुत बेहतर है अब तक। अब न्यूजीलैंड के अगले 3 मैचेस किससे हैं, जरा ये दिखा दें हम क्विकली। कल वाला देख लें पहले तो। पहले सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम के लिए कल का दिन है दुआओं का, जरा दिखा दें कि न्यूजीलैंड के अगले 3 मैचेस, कल न्यूजीलैंड का मैच है साउथ अफ्रीका से, तो बासित भाई पहली दुआ हमने क्या करनी है कि कल न्यूजीलैंड हारे, साउथ अफ्रीका जीते, साउथ अफ्रीका जीत जाए। तो आप इसका टास्क पे लग जाए सारे खवातीन नजर कि कल है साउथ अफ्रीका से मैच, फिर पाकिस्तान से मैच है, वो तो हमने वैसे भी जीतना ही है, और एक मैच है श्रीलंका से। इन 3 में से एक भी अगर जीत गया न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड आगे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरेज से। हाँ, एवरेज नेट रन रेट। आखिरी ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया के भी उतने ही पॉइंट्स हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के अगले 3 मैचेस किससे हैं, अगर हम ये दिखा सकें, ऑस्ट्रेलिया की भी सूरत है बिल्कुल न्यूजीलैंड वाली है। अब ऑस्ट्रेलिया का मैच है अगले 3, एक इंग्लैंड से, एक अफगानिस्तान ये से, छोड़ दे, ये चली गई है, एक बांग्लादेश से है, ये चली गई है, सब न्यूजीलैंड के साथ है, सारी उम्मीद हमारी न्यूजीलैंड से, बस। न्यूजीलैंड के साथ। दिल के थोड़ी में बह गए। वाह, क्या कह रहे हैं जरा, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, अफगानिस्तान ऐसी टीम है, अगर उनको कंडीशन मिल गई तो वो ऑस्ट्रेलिया को जरूर अपसेट कर सकते हैं। बांग्लादेश भी तो है, नहीं बांग्लादेश मुश्किल है इस टाइम पे, तो फिर वही ना, एक अब जरा शाहिद हाशमी साहब से पूछ लेते हैं। मैं वैसे एक बात कहना चाहूंगा, हाँ। मैच अपनी जगह, स्कोर कार्ड अपनी जगह, हाँ। वसीम बदामी के कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजाएं। ये जीतेगा भाई ये हो सकता है मैं ना, बात बताऊं, जितना नेदरलैंड ने सरप्राइज किया था ना जी, पिछले T20 वर्ल्ड कप में, जी, कुछ हो सकता है। भाई शाहिद भाई आप बता दें, किसी चीज अगर को सामने लें इसमें आप। जो बात कोई रह गई हो वो भी बता दें, और अगर आप जरा इसी सिनेरियोस के बारे में बता दें। शाहिद भाई के कान से दूर देखें कल तो साउथ अफ्रीका हरा देगा न्यूजीलैंड को, फिर हमें न्यूजीलैंड को हराना है, और फिर श्रीलंका चूंकि हमारा पड़ोसी है वो हमें फेवर करेगा, न्यूजीलैंड को भी आखिरी मैच में हराता है। तो ये 3 मैच तो न्यूजीलैंड हारेगी हारेगी, और न्यूजीलैंड ही हमारा शिकार होगी। ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं होगी कि उनके 2 रिलेटिवली आसान मैच हैं, श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश और नेदरलैंड और अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं हारेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े जबरदस्त फॉर्म में आ गए, और ये अच्छा होता है लीग जो फॉर्मेट होता है उसमें अच्छा होता है कि एक टीम में जीतती रहे, इंडिया और साउथ अफ्रीका थ्रू हो जाए, 12, 14, 16 जितने चाहिए ले लें, लेकिन 3 या 4 टीमें, बल्कि 5 टीमें श्रीलंका को मिलाकर 8 पॉइंट्स पे खिचड़ी बना सकती हैं टेबल पर। सही है। तो भाई यानी कि कल साउथ अफ्रीका हरा देगा न्यूजीलैंड को तो बात खत्म हो गई। हाँ। हम तो हरा ही रहे न्यूजीलैंड को तो बात खत्म हो गई। वाह। श्रीलंका पड़ोसी है तो वो हरा देगा, बात खत्म हो गई। न्यूजीलैंड 8 पे,
हम 10 में खवातीन पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच गए यार। व्हाट अ स्ट्रगल, व्हाट अ टीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस। अब ये बताएं नहीं, एक लम्हे को ये सोचे कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और फिर फाइनल में भी पहुंच गया, अरे! तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो तनकीद और तहकीकात और ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको आप शायद वो मैं सीधी वापस तरह शुएब भाई को कह देना, लोगों को बीच में ला रहे हैं। अच्छा, शाहिद भाई की एक स्टेटमेंट है, वो जाल, वो जीम, वो काफ, वो सब लोग फिर नहीं तो शाहिद भाई वापस आपकी वो लेने पड़ेंगे अफगानिस्तान वाले मैच के बाद वाली स्टेटमेंट निकलवा लें फिर, जिसमें आप कह रहे हैं ये डिजर्व ही नहीं करते। चले, हम तो तनकीद कर रहे थे, आप तो कहते हैं डिजर्व ही नहीं करते। चलो भाई। नहीं, ये बात डिजर्व करने जब वाली बाद बात में कह नहीं दी होगी है। आपने, कोई हाँ? टीम बुरा खेलती अच्छा, लेकिन शायद भाई मुझे बड़ा आम सवाल करना है बासित भाई से अगला, तो मुझे तो बासित भाई ये बताएं, सेमीफाइनल में हमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? मैं बता पहुंच देता तो गए तो नॉकआउट है, पहले बैटिंग ही पहले करनी बैटिंग है। करें। श्रीलंका कितना टारगेट हम सेमीफाइनल में बनाया जरा ये श्रीलंका हमारा पड़ोसी है वगैरह। पड़ोसी है ना, एशिया कप के लिए तो आया नहीं। आप बोलेंगे हमारा पड़ोसी, तो ऐसे ख्याली ना पुलाव ना बनाए, सब आवाम जो मायूस हो जाएगी। तो मुश्किल इसलिए है कि न्यूजीलैंड एशिया को कप हार में- भी गया तो श्रीलंका से एशिया जीत कप ही में- जाएगा। तो सर पाकिस्तान पड़ोस में का आया कब है? 3 या 4% चांस है सिर्फ, 3 या 4%। जी, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो एक मैच है ना, हाँ। वो बहुत हल्का मैच है उसका, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया से भी और जो मैच इंडिया से जो मैच खेला है, दोनों कांटे वाले मैच खेले। 389 पे 383 करे सर, उसपे। हाँ। पता चल जाएगा न्यूजीलैंड लेकिन का बासित पाकिस्तान भाई- और न्यूजीलैंड का बासित जब भाई, मैच ये भी होगा, एक- ये उस भी वक्त एक पता चांस चल है जाएगा कि कौन सी कौन टीम आगे जा रही हाँ। है, जो जीतेगा। ओके। वो तो है ही है, लेकिन अब पाकिस्तान अल्लाह करे इस जीत, आज की जीत से कॉन्फिडेंस गेन करे और अच्छी क्रिकेट खेले आगे। क्या कह रहे हैं शायद भाई आप? मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड आखिरी मैच ना जीते। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का आखिरी मैच अगर बारिश की नजर हो जाए, उनके 9 पॉइंट्स और हमारे 10। वाह, बारिश भी करवा दी है। अगर बारिश आती है तो 1 पॉइंट आता है। बिल्कुल। मैच कहाँ पे है? जब बारिश आती है तो 1 पॉइंट आता है। अजहर भाई, रियलिस्टिकली स्पीकिंग नहीं, देखिए एक बात तो जो शायद मैंने उस अफगानिस्तान के बाद मैच के बाद गई थी ना, डिजर्व तो हम वाकई नहीं करते अभी तक जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है। आगे जाके हम अच्छी क्रिकेट खेल लें, कुदरत का निज़ाम चल पड़े तो फिर शायद हम पहुंच जाएं। लेकिन वो देखिए बाकी टीमें जो मेहनत करके आई हैं, जो प्लानिंग करके आई हैं, हाँ। उन वो इस टाइम पे ज़्यादा डिजर्व करते हैं टॉप 4 में जाना। ठीक है। अब यह है कि जाहिर बात है टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है, हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन हमने इस टूर्नामेंट में गलतियां बहुत की हैं, इस टूर्नामेंट से पहले भी गलतियां बहुत की ठीक हैं। है। हमारी होप करना बहुत अच्छी बात है, एज ए पाकिस्तानी हम सबकी होप है, लेकिन इस टाइम पे वाकई हम डिजर्व नहीं करते सेमीफाइनल। ओके, सो अब ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब कामरान भाई आप भी इसमें बता दें कि अब आपके ख्याल में परसेंटेज वाइज रफली स्पीकिंग इतना ही चांस है, इतना बासित भाई कह रहे हैं? बिल्कुल इतना ही, मेरे ख्याल से इससे भी कम, अच्छा, इससे 1% है। वो उसी अरे। सूरत होगा जब न्यूजीलैंड तीनों मैच हारे, हाँ। ये एक मैच भी जीत गए, रन रेट पे भी आ जाएंगे वो, लेकिन वो रन रेट हमारा मैच नहीं करता। असल में लेकिन देख, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों से हमारे मैच होते हैं ना, फिर ज्यादा आपके पास, क्योंकि दोनों को आप हरा के उनके रन रेट नीचे ला यार बात सुने, जब मैं यहाँ पे अपना माहौल बना रहा था कि ये उसे, तो आप कहते भाईजान वसीम भाई 1 मिनट, और कहते कि 3% चांस है जीतने का, तो मैं अगला सवाल कर लेता है। मैंने गला खुश कर दिया, ये उससे वो उससे वो उससे सिर्फ वो। हम लोग खुश इस सेंस में हो रहे थे, आप बहुत खुश थे। वैसे मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि Serious बात। हाँ, सीरियस सजेशन है हाँ। पीसीबी को और जितने भी डायरेक्टर्स हैं, कोचेज हैं, हाँ। उनको मेरी तरफ से एक मशवरा ये है कि दूसरी टीम से जाके बात करें और उनको कहें कि अपना डिफिकल्टी लेवल कम करें। नहीं, क्योंकि हमसे वीडियो नहीं- गेम नहीं हो रही भाई, असल गेम हो रही है। आप शाह साहब का ये तारुफ मेरे कराएं, साथ जो किसी तारों के मुताबिक है नहीं, वैसे नहीं कराएं आप। मेरे साथ जो गमला पड़ा है, मेरे साथ जो इंसान है यहाँ, हाँ। ये गाय मलीशा है। भाई यही है बस। अरे सर, अस्सलाम वालेकुम, तालियां तो बजा दो मेहमान के लिए। आवाज शक्कर आ गया है क्या? शक्कर आ गया? शक्कर आ गया? शक्कर नहीं था? शक्कर नहीं, आप ट्रेनिंग में प्रॉब्लम में शक्कर है। नहीं था। वैसे आप इंडिया में, तो समझता आप इंडिया जाएंगे मैच देखने इंडिया के लिए। ये गया है ना शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी नहीं है, हाँ, ये शाहिद हाशमी है। हाँ, शाहिद भाई ये रेखा को मेरा सलाम बोल रहे हैं, मेरी और आपकी उम्र की फनकारा है। रेखा, बिल्कुल ऐसे ही है। आंखों में चमक आई है रेखा का नाम सुन के। अच्छा, थोड़ी सी हाँ, आई। वरना जरा बल्कि शर्मा भी रहे रेखा हैं। को मैंने देखा, नहीं रेखा को मैंने देखा। अच्छा ठीक फिर है। उसने देखा। ये मैंने इनसे सवाल है मेरा, उससे भी अपने बारे में सर, राय अजहर भाई आपसे कोई सवाल मेरा करना सवाल ये है कि आप, मैंने सुना है इफ्तिखार के साथ आप अंडर-19 खेले। हाँ, इफ्तिखार तो हमारे भी बुजुर्ग हैं। अच्छा, नहीं करें। हाँ, और हम दोनों के बुजुर्ग कौन है? कौन? जनाब किबला बासित भाई, नहीं, अस्सलाम वालेकुम। सर इतना नहीं। ये जब
T20 मोंजोदड़ो हुई थी ना, ये हमारे कैप्टन थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। हड़प्पा हड़प्पा, वो एक लीग थी एक, अच्छा, उसमें भी यही था, वो उससे हारे, वो उससे हम हारे। हाँ, उसमें भी यही आ आपके गया। ख्याल में भी हम सेमीफाइनल में पहुंचने के कितने % चांस है? नहीं, सेमीफाइनल में अगर पहुंच के जीत भी जाएंगे हाँ। तो वापस कैसे आएंगे ये लड़के? क्या मैं मतलब? तो ये टेंशन में हूँ। क्यों? तो जीत गए तो फिर क्यों आएंगे गेम में? फाइनल खेलेंगे, गेम है ना, ट्रॉफी लेके आएंगे ना हाँ, इंशाल्लाह। ट्रॉफी तो लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, पहले भी एक लाई थी ना, कौन सी? 4 साल वो ट्रॉफी हमने बड़ी एंजॉय की है। अच्छा, हाँ? नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है है। हाँ। भाई। अच्छा शाहिद भाई, आप जरा, ये फखर जमान ने आज कमाल किया, बेहतरीन इनिंग जाहिर है, तो ये जरा पहले दिखा भी देते फखर ने क्या कहा। मैं शायद आप बताइएगा कि वो इससे पहले जो नहीं खेल रहे थे वो फिटनेस की वजह से या सिलेक्शन या क्या था, जरा दिखाएं उन्होंने क्या कहा। इंजरी मेरी ऐसी थी कि उसमें भी मैं किसी भी टाइम खेल सकता था, अगर टीम को ज़रूरत पड़ती तो। ऐसी सेवेर कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंजरी नहीं हुई थी, वो बस ये था कि प्रिकॉशन हम लोग ले रहे थे, और अगर टीम को मेरी ज़रूरत होती तो मैं किसी भी टाइम टीम में आ सकता था। और अभी मुझे चांस मिला है तो मैं अपनी कोशिश करूँगा कि जितना भी टीम के जीत में मैं ऐड कर सकूँ तो करूँ। मैच से पहले की है, मैच के बाद की है? मैच अभी किया है ना, अभी मैच मैच के बाद। शायद भाई मैच आप तो होंगे मेरा ख्याल है इसमें, ये वाली जी press मैच के conference बाद है। बिल्कुल में। आप थे ना शायद बिल्कुल भाई? मैच के बाद। जी, जी मैच- हाँ बिल्कुल, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। फखर ने बड़े फखरी अंदाज में कहा कि हम सेमीफाइनल हमारा टारगेट है, और उन्होंने ये कहा कि मेरी इंजरी इतनी शदीद नहीं थी कि मैं नहीं खेल सकता था, लेकिन टीम को जब जरूरत हुई तो उन्होंने मुझे खिलाया। मेरे हिसाब से उनको जनूबी अफ्रीका का मैच खिलाना चाहिए था, इसलिए कि जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स हैं और फास्ट बॉलर पे फखर अच्छा खेलता है। ओके, कामर भाई। यानी कि टीम का नहीं सोच रहे, लड़कों का सोच रहे ये खेल ले कि टीम ना जीते। अगर ये ऐसी सूरत हाल है, और जैसे फखर ने बताया, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज नहीं है अगर फखर ने ऐसी बात की या मैनेजमेंट। अगर क्या वो वीडियो में खुद कह रहे हैं। वही मैंने कहा, वही कहने का मतलब है कि ये होना नहीं चाहिए, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए मीडिया पे कि मेरी इंजरी ऐसी थी कि मैनेजमेंट खिलाती तो मैंने खेल लेना था, कोई इतनी सीरियस इंजरी नहीं थी। लेकिन बस में तो अब ये हो गया तो हम सोच रहे हैं, वरना उस वक्त ये भी तो था ना कि फखर परफॉर्म नहीं कर रहे तो इमाम से चांस ले लो, ऐसा ही नहीं आपके ख्याल में उस वक्त के लिहाज से फैसला ठीक नहीं था क्या? आपको याद होगा जब पहला मैच पे ये जल्दी आउट हुआ था, हाँ, हमने कहा था इसको 3 मैच देने हाँ, चाहिए, सही, क्योंकि सही। ये मैच चेंजर है। हाँ ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया उसको, बाद में बोला गया अनफिट हो गया। और जो इसने अभी ये बात बोली, ये तो आई ओपनर है कि मैं खेल सकता था, मुल्क को अगर जरूरत होती मैं खेल लेता, इसका मतलब उसको खिलाया नहीं। साफ इंटरव्यू में बोल दिया उसने, तो ये हमारी जबान तो नहीं है ना, फकर ने तो यही बोला है ना, अगर उन्हें जरूरत होती मैं खेल लेता। हाँ, क्या मतलब, पाकिस्तान का मैच हो कि क्लब का मैच थोड़ी हो रहा है, तो पाकिस्तान को तो जरूरत थी। नहीं, अब अजहर भाई क्या है, ये अब चूंकि इमाम को खिलाया वो नहीं खेले तो अब ये तजिया करना आसान है या फिर नहीं आपके ख्याल में खिलाना चाहिए था, फखर की जगह बनती थी? पिछले मैच में भी ये बात चल रही थी कि खेलेंगे फखर जमान, और उसके बाद यही कहा गया कि वो फिट तो है मैच खेलने के लिए, लेकिन उसलिए नहीं खिलाया कि वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो आई थिंक इस बयान में ये है कि अवेलेबल ये थे खेलने के लिए फिटनेस, लेकिन यू नो कि जब पूरी तरह टीम मैनेजमेंट समझती है कि अब हमने इनको खिलाना है। अदरवाइज ऑब्वियसली जब आपको थोड़ी निगल हो या कुछ हो तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि आप मुकम्मल फिट हो जाएं बजाय कि आप रश करें किसी चीज़ में। तो आई थिंक इस वजह से वो नहीं खिला रहे होंगे, अभी उनको इतना लग भी नहीं रहा होगा खिलाना है। ये ऑब्वियसली फखर ने जो बात की है सिर्फ इसलिए की है कि अगर टीम मैनेजमेंट कहीं पे खिलाती है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग टीम मैनेजमेंट के साथ होगी, ऐसा नहीं है कि उसने अलहदा से आगे कह दिया कि मैं खेल सकता और था। आपके ख्याल में टीम मैनेजमेंट का ये फैसला उस वक्त के लिहाज से ठीक था? विद अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं, वो तो जाहिर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके ख्याल में फैसला ये ठीक था उस वक्त? आई थिंक परफॉर्म नहीं कर रहे थे खिलाने का या- जो फैसला है ना, एक मैच लेट है जो आप बिठा दिया, तो उसके बाद जारी बात है 3-4 मैच तो आपने उस कॉम्बिनेशन को देने थे ना जो नया आपने बनाई है। तो नहीं है कि एक मैच में इमाम नहीं करेगा तो अगले मैच में फखर खेलेगा, अगर फखर नहीं करेगा तो फिर इमाम खेलेगा। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से इसको खिलाने शुरू किया क्योंकि हमारी डेस्परेट सिचुएशन थी, हमने रन रेट भी बेहतर करना है, और ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर को आपको खिलाना पड़ता है जब आपको डेस्परेट सिचुएशन हो जिसमें आपने अपने रन रेट भी बेहतर करना है। और अगेंस्ट योर चॉइस कामरान भाई, तो आप क्या बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अब मैच आ रहे हुए आपने रन रेट बेहतर करना है, ऐसा प्लेयर इम्पैक्ट जो डाल सकता है, जो मैच जितवा सकता है, तो फिर आप उसको पूरा चांस देते हैं, लाते हैं वापस 1-2 मैचेस के बाद, जो टीम मैनेजमेंट नहीं ला सकी, जिसकी वजह से आज देखिए
पाकिस्तान तीनों मैच जीता तो बात कहाँ पे जाकर रह जाएगी, फिर तो बात रन रेट scenario पे अलग रह होता है। जाएगी ना। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, सिर्फ ऑन द स्पॉट सोचते हैं कि हम लोग बस ये मैच जीत जाए, आगे का फिर बाद में सोचा जाएगा। ये अब न्यूजीलैंड तीनों मैच तो नहीं लगता जीतेगी, एक मैच जीत गई तो हमारा रन रेट पे बात बहुत आ पीछे जाएगी, न्यूजीलैंड बहुत रन रेट पीछे। से। तो इसलिए ये चीजें होनी चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि इमाम ने भी अच्छी बैटिंग करनी शुरू कर दी थी जब फखर को ड्रॉप किया, अब्दुल्ला शफीक भी, लेकिन ये है कि रेस्ट करवाने के बाद आप फर्क देख लिया, जब फॉर्म क्या- नहीं होती परफॉर्मेंस क्या कह उसकी रहे हैं? देख ले कितनी अच्छी हो गई है। ये पहले मंजरेकर साहब को संजय मंजरेकर साहब क्या कह रहे हैं? इन मेनी वेज सॉ द ओल्ड पाकिस्तान टुनाइट, व्हाई? बिकॉज दे प्लेड नॉन कंजर्वेटिव क्रिकेट, इट्स देयर नेचुरल स्टाइल, इट्स व्हाट मेड देम द ग्रेट साइड दे वर इन द 90s। हाँ, अच्छा, अब आज की भी मैच में जब डिफरेंस था, जीत तो हम वैसे भी शायद जाते ही, लेकिन फखर था। जी जी, कितने रन बनाए फकर ने? 80 समथिंग ना। 100 कर सकता था ना आराम से। हाँ, लेकिन उसने कहा कि रन रेट तक चला होते तेजी से। तो रन रेट 29 ओवर में अगर हम ये बनाते ना टारगेट तो हमारा प्लस में आता। हाँ, किस में आता? प्लस में। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, आप तो बहुत मासूमाना सवाल पूछते ना। हाँ, क्या इस नंबर पे, नंबर 3 पे आज इफ्तिखार को नहीं आना चाहिए था या रिजवान को नहीं आना चाहिए था? हाँ, जब जीत यकीनी थी, आगे जल्दी जल्दी निकालो रन। जी, ये इसने रिजवान ने सही बात बोली कि हमारी मैनेजमेंट में अवेयरनेस नहीं है। गेम अवेयरनेस का जो ये मैनेजमेंट क्या सोई हुई थी? क्या उसकी कैलकुलेशन नहीं थी कि कितने ओवर में हम जल्दी करेंगे? कि भाई तो जीत तो जाना ही है, अब जरा हिटर को भेजो जल्दी करो। 100%, इतना 100%। बड़ा टोटल नहीं था विकेट जो पहले मैच में सोचा हुआ था ना टीम ने, वैसी नहीं थी नीदरलैंड के साथ। आज बहुत अच्छी पिच थी, अंडर लाइट तो और अच्छी हो गई थी। अब्दुल्ला शफीक ने भी 68 रन बनाए 69 बॉलों पे। हाँ। ये उसको रन 50 बॉलों पे बनाने चाहिए थे। ये तो खेलता हुआ आ रहा, फॉर्म में है, प्लानिंग सामने रखते हुए कि हम 29 ओवर तो बहुत लेट बता जहन में रहे नहीं थी, मेरे ख्याल जहन में तो थी, चूंकि फखर से आज जब पूछा गया, मैं दिखा दूं कि आपने सेंचुरी पर आप नहीं गए, तो उन्होंने जरा वो सवाल जवाब वो पकड़ने भी का है देखा। 30 ओवर में। अच्छा, दिखाएं, और इनसे सेंचुरी के बारे में जो सवाल हुआ कि आपने सेंचुरी की तरफ नहीं गए, दिखाइएगा। The situation we are in at the moment, so we were looking to chase it like in 28, 29 overs, so that's why I was just going. Otherwise, it was very easy for me to get to the 100 after 50, but our goal was to achieve the target within like 30 or 29 overs. तो मतलब जहन में तो उनके यही था ना, वो ये कह रहे हैं कि मैं आसान था मेरे लिए कि मैं सेंचुरी की तरफ जाता, लेकिन मेरी तरजीह थी कि जल्दी जीते पहले। तो 28। क्या सिर्फ फकर की तरजीह थी? क्या नीचे नंबर वालों को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे आज? क्या रिजवान पहले नहीं आ सकता था? मेरे ख्याल से इफ्तिखार को आना चाहिए था, क्योंकि एक वो प्लेयर है जिसके लिए आप बोल सकते हैं कि फकर के बाद वो छक्के मार पावर हिटर। ये तो 25-26 ओवर में खत्म होना चाहिए था। 25-26 ओवर में मैच खत्म होना चाहिए था। एक तो स्टार्ट अच्छा मिल गया था। शायद भाई, डू यू एग्री विद दिस? शायद भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, कम ओवर्स में करना चाहिए था, लेकिन हम दोपहर को ऐसी मजाक में बात कर रहे थे कि अगर 49वें ओवर में भी कर ले तो जीत तो होगी। ये शायद भाई ने लेकिन बोला टीम था। मैनेजमेंट को ये देखना हम चाहिए नहीं, वो कि कह रहे हैं। हमें नेट रन रेट पे अपनी तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे पास एग्जांपल है 2019 वर्ल्ड कप के का कि हम कभी भी अपना नेट रन रेट जो पहले मैच में खराब हुआ था वो सही नहीं कर पाए। सही है। और ये ठीक है, थैंक यू। और शोएब, आपके ख्याल में आज यानी अब इस सारे टेबल को और सबको देखते हुए रन रेट कितना ज्यादा अहम? क्योंकि मैंने कहीं ये भी पढ़ा, वो मजहर अरशद कह रहे थे कि भाई रन रेट की दौड़ में आप न्यूजीलैंड को पहुंच ही नहीं सकते। आप वो कह रहे थे एक ओवर में भी आप 204 बना ले तो भी न्यूजीलैंड आ गए। तो कितना रेलेवेंट था रन रेट आज या नहीं था? उस पर बात करूंगा। पहले तो पाकिस्तान टीम को जो वर्ल्ड कप से पहले ही पता था कि जो मैचेस आपने 4 जीतने हैं उनमें से एक और मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, मुबारकबाद बनती है। अब अगले 2 मैचेस पाकिस्तान को ऐसे खेलने चाहिए जैसे मंजरेकर कह रहे थे। लेकिन एक इत्तेफाक है, हो सकता है मैं नहीं किसी पे इल्जाम लगा रहा, लेकिन इत्तेफाक है कि इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर नहीं है तो फखर जमान आज खेल गए। हालांकि फखर जमान खुद कह रहे हैं कि मैं दस्तयाब था। आप पाकिस्तान भर के तमाम एक्सपर्ट्स को उठा लें, दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स को उठा लें, सब जनूबी अफ्रीका के मैच से पहले कह रहे थे कि इस मैच में फखर जमान को होना चाहिए था। तो और मैं कल भी ये मैंने बात की थी कि फखर जमान ने आके फील्डिंग की है, इसका मतलब है कि वो सही है, तो फील्डिंग पे आ रहे हैं। तो और फिर अभी वासिफ भाई ने भी जो बात कह दी कि इंटेंशंस क्या सिर्फ एक ही थी, सबकी होनी चाहिए अगर आगे हमने बढ़ना है अगले मैचेस में। चले, जब उम्मीद तो यही कि इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे। और इंशाल्लाह सब आप लोग पासपोर्ट दे दो, आगे चलेंगे हम। नहीं, हालात खराब है नहीं टूर्नामेंट में आगे अच्छा, बढ़ेंगे। टूर्नामेंट। सर आप ब्रेक लेने ऐसा करें। आज ब्रेक लेता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी बात बता वो दूं। क्या? एक गांव था। सर क्या हो गया? एक गांव था, सब हंसी खुशी रह रहे हाँ। थे, फिर भाई शिफ्ट हो गए उधर। कहानी खत्म? कहानी खत्म? अच्छा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आ रहे वापस आ रहे।
जनाब अली, आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। कल मुकाबला है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, और पाकिस्तान का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ है, तो बहुत सारी मैं चीजें- नहीं मानता इस मुकाबले को। क्या मतलब? मैं नहीं मानता इनको डायरेक्ट लड़कों को, ये जो पावर आजम है, पावर आजम जी, इनको डायरेक्ट फाइनल में एजाजी तौर पे इनको जीत दी जाए। ऐसे हो नहीं सकता ना, ये कैसे हो सकता? ये मेहंदी का फंक्शन नहीं है, वर्ल्ड कप क्या हो हो रहा गया? है। नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं। करारदाद ले आएंगे सिंधु। हाँ, आप अपना कर ऐसा लें कुछ कर लेते हैं, कोई मामला देख लेते हैं। वैसे- लेकिन मजाक अपनी जगह वसीम भाई, हाँ। आपको एक अंदर की रिपोर्ट दूं? दे। मुझे यहाँ कंधे पे ना दाने निकले हैं। हाँ ठीक है। एक और अंदर की रिपोर्ट मुझे दूं लगा आपको। जी। शाहिद भाई पकड़ा गया है। शाहिद भाई पकड़ा गया है। किधर? कहाँ है वो, अभी किधर है? नहीं आप शाहिद भाई को दिखाएं, वही परेशान हो रहे हैं। अच्छा। शाहिद भाई है, यही है, इंशाल्लाह अभी नजर आ जाएंगे आपको। अभी शाहिद भाई आएंगे। चेंज लग रहे हैं। शाहिद भाई वाकई तो नहीं पकड़े गए? दिखाएंगे तो सर, अच्छा आप एक बात जरा बॉलिंग के हवाले से ही बता दें। बासित पहले आप शुरू करें, क्योंकि अब अगला मैच हमने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, तो क्या करना चाहिए? आज हमने ओवर्स कराए, अगर अपने यानी शाहीन ने ऑफकोर्स 9 ओवर्स कराए, कमाल इफ्तिखार से 10 ओवर कराए गए पूरे आज, पहली मरतबा इफ्तिखार 10 ओवर, 44 रन दिए, 1 विकेट। हारिस रऊफ आज देखिए 2 विकेट ले ली बहरहाल। मेरा सवाल ये है कि यानी हमें अगले मैच में, तो न्यूजीलैंड के साथ हमारा अहम तरीन मैच, हमारे सारे बॉलिंग स्टैट सामने, अगले मैच में हमें इसी टीम के साथ उतरना चाहिए? नहीं ओके, हमारा क्या मैच है बेंगलुरु में, सही है, और छोटा ग्राउंड है और पिच बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट से ही जाना पड़ेगा, हाँ बॉलर को ही खिलाना पड़ेगा। आप ये मत सोचें वहाँ पे इफ्तिखार 10 ओवर करेगा, हाँ। आप ये सोचें वो इफ्तिखार वहाँ पे 4, 5, 6 इससे ज्यादा ओवर नहीं करेगा, जिस तरह का वहाँ का पिच होता है, स्पेशली दूसरी बारी में। ओके, पहली बारी में आए तो हो सकता है 8 ओवर कर जाए, तो आपको एक बॉलर खिलाना पड़ेगा। उसामा मीर की आज आपने बॉलिंग देख वो ली तो है। नहीं, हाँ मजा आया। वो मेरा ख्याल है 9 ओवर में 66 है, पता नहीं कितने हैं। 10 ओवर में 66 10 ओवर में 66, जितना लंबा बॉल टर्न हो रहा था, हाँ। उस हिसाब से उसने अच्छे बॉलिंग करे। अब ये देखना है कि आया नवाज के साथ जाते हैं, मोहम्मद नवाज, हाँ मैं बोलता हूँ तो लोग गलत जगह ले जाते हैं, किधर ले जाते हैं लोग? वो मियाँ साहब की तरफ ले जाते हैं। अच्छा हो गया, वो क्योंकि वो भी फर्स्ट क्लास प्लेयर तो रह चुके हैं ना। हाँ ठीक है। या तो मोहम्मद नवाज के साथ जाना चाहिए या शादाब के साथ जाना है। शादाब की क्या फिटनेस है, लेट्स सी। ये तो शादाब के एक्चुअल में अभी आलिया रशीद साहब जा रहे तो पीसीबी से मुंसलिक हैं, उन्होंने ये शादाब के बारे में कहा है एक्स पे, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, शादाब खान सफर्ड अ कंकशन इन पाकिस्तान's मैच वर्सेस साउथ अफ्रीका आफ्टर अ थॉरो असेसमेंट द मेडिकल पैनल हैड नो चॉइस बट टू रूल हिम आउट ऑफ द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। दिस वाज शादाब्स थर्ड कंकशन सिंस सितंबर लास्ट ईयर। सो अभी भी शादाब्स फिटनेस रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क। कामरान भाई नहीं, अब देखना पड़ेगा उनको, और 100% फिट होगा तो फिर ही खिलाना पड़ेगा। अब रिस्क ना लें, तीसरी मरतबा हो गया। हाँ, लेकिन यह है कि जो बातें की थी जब कंकशन हुआ था, जैसे आके बैठा था, सही है। वो हमारे लिए जो क्रिकेट को समझते हैं उनके लिए बड़ा सरप्राइज था। सही है, ऐसा हाँ। बैठना नहीं चाहिए, ये मैनेजमेंट की मैं समझता हूँ गलती है, उनको क्यों बैठने दिया उधर ऐसे। ओके। तो बाकी अल्लाह करे सेहत दे उसको, कोई ऐसी प्रॉब्लम सीरियस ना हो। पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और मेन प्लेयर है, वाइस कप्तान है, वापस आएगा। ये ब्रेक मिली है, अल्लाह करे अगले मैचेस में फिट होता तो अच्छा परफॉर्म करे। और ये अजहर भाई मोहम्मद वसीम जूनियर को अब अगले मैचेस खेलने चाहिए? जिस तरह उसने बॉलिंग की, अब तो जारी बात है कॉन्फिडेंस में है, सही है, ठीक है, उसको बैक करें। और ये भी आप देख सकते हैं कि अगर फास्ट बॉलर थोड़े बेहतर बॉल कर रहे हैं स्पिनर से ज्यादा, हाँ, तो फिर हाँ। आप चौथा फास्ट बॉलर ही डालने बजाय कि स्पिनर डालने के, अगर स्पिनर से बॉल हो ही नहीं रहे और आगा सलमान को आप खिलाते हैं और आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको बॉल, ओवर नहीं करा रहा उससे, अगर इस पेज पे बॉल नहीं दिए तो फिर किसी पेज पे और उसकी बॉलिंग करनी नहीं बनती। हाँ, तो तो फिर अगले मैच में फिर आगा अगले सलमान मैच में अगर आप देखें जिस तरह स्पिनर्स की फॉर्म है, अगर तो शादाब फिट हो जाते हैं, ठीक है, वो आते हैं, उनका बैटिंग में भी एडवांटेज है। नवाज का चलो इस मैच में आपने नहीं खिलाया, लेकिन आपको स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए होंगे, अगर नहीं तो आप सामा की जगह शादाब ले आए अगर फिट होते हैं, तो जो चौथा आपने स्पिनर खिलाना है सलमान अली आगा एज ए बैटिंग ऑलराउंडर वटेवर, उसकी जगह आप हसन अली को अंदर ले आए, क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट उस ग्राउंड पे स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे। जब तक आप उस ग्राउंड में पूरे बॉल 10 ओवर करने वाले बॉलर्स नहीं खिलाएंगे, तब तक आप वहाँ पे स्कोर रोकना बहुत शायद में अभी कैंप में फिटनेस वगैरह के हवाले से क्या बातचीत है कुछ, अब यानी शादाब की फिटनेस के हवाले से कोई खबर है? देखिए शादाब को अभी तक कंकशन है। मैंने ये भी हाँ। पूछा था कि क्या वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, क्या उनके लिए कोई हम सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, जिस तरह बातें चल रही थी कि अबरार को ले रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। कल और परसों उनको मॉनिटर करेंगे। अभी पाकिस्तान के पास 1-2 दिन है अगले मैच से पहले, फिर उसके बाद फैसला होगा। सही है।
सर ये आपके क्या आप शाहिद भाई ये लाइट जला ले, लाइट जला लो। अरे शाहिद भाई मैनिक्योर पेडिक्योर करा रहे हैं। अच्छा नहीं बात कर रहे हो। आपका नवाज के बारे में क्या ख्याल है? नवाज को खिलाना चाहिए? नवाज बहुत अच्छा है और काफी अर्से बाद आया है, तो कह रहे हैं कि आगे वही खेलेगा अगले 5 साल। अच्छा हाँ, तो ये भाई से मामला तय हो गए उसके। अच्छा अच्छा हाँ, तो नवाज ही खेलेगा और कह भी रहे हैं कि जिताएगा ये। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। लेकिन बाकी शायद- ये कि आसिफ को अगर खिलाते तो ठीक था, अच्छा हमारे वाले जो है। नहीं ये क्रिकेट की बात हो रही है ना, ये ना उसकी हो रही है। नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। नहीं है सर नहीं। अच्छा शाहिद भाई जा रहे हैं, जाना चाहते हैं अगर उमर आप- अकमल कुछ कह रहा है। ये कामरान अकमल है सर। उमर नहीं है, नहीं है। सर शाहिद भाई इजाजत चाहते हैं अगर आपने कुछ आखिर में शाहिद पूछना है। भाई इजाजत चाह रहे हैं और इजाजत लेकर आप वहीं जाओ जहाँ का अभी आपकी सेटलमेंट हुई है ना, अभी आप इसके बाद जाओगे। जाओ आप। अल्लाह अल्लाह बिल्कुल। आपको कायम रखे, अल्लाह आपको कायम रखे। और बहुत हम बहुत आपके लिए शुक्रिया। दुआ करते हैं शाहिद भाई कि आपका जल्द से जल्द ग्रीन कार्ड आ जाए। हैं? चलो भाई शाहिद भाई थैंक यू इंडिया में। बहुत शुक्रिया जी। इंडिया में नहीं है। अब कल का जो मैच है, कल अगरचे पाकिस्तान का मैच नहीं है लेकिन कल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मैच है, तो उसकी प्रेडिक्शन हम लेते हैं ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह कि कल भी माहिरीन को- पाकिस्तान जीतेगा। कल पाकिस्तान का मैच ही है, कैसे जीतेगा? भाई जीतेगा। अच्छा ठीक है। उनके देख कहने लेते का हैं। मतलब है कि ग्रीन किट है। यानी हाँ न्यू भाई ग्रीन शर्ट। अच्छा साउथ अफ्रीका। चले देखते हैं कल की क्या प्रेडिक्शन है, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। खुश आमदे वक्त हमें मुकाबला सख्त है। कल बहुत अहम मैच है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा कि साउथ अफ्रीका जीते। कौन जीतेगा कल? कल जीतेगा तीर, जीतेगा नहीं, पिजा नहीं। तीर, अरे, पिजा नहीं, अरे सारी दुश्मन के अजो पिजा तीर। मैच का बताएं, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? वो मैच ये वो कह रहा है। सर आप नाम ले लें कोई एक। कल जीत जाएगा ये, अफ्रीका जीतेगा। अफ्रीका। अच्छा हाँ। अल्लाह करे। हाँ जी आदि भाई। कल पाकिस्तान जीतेगा, साउथ अफ्रीका जीतेगा। एनी साउथ अफ्रीका। Yes. अच्छा हाँ जी कौन जीतेगा तो पाकिस्तान को फायदा साउथ होगा? अफ्रीका। ये हारेगा। यार आप कमाल है। हमें बताएं कौन? भाई ने मेरा डायलॉग चोरी कर दिया। जनूबी अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जीतेगा कल? Yes. ओके ओके हाँ जी। चलो इस बहाने तो आपकी फेवर प्रेडिक्शन पाकिस्तान की फेवर में गई कम से कम। नहीं, इसको खुशी हुई है कल आज जीता ना बांग्लादेश कह के हाँ कि हारेगी। अब यूज टू हो गया। हाँ भाई लास्ट मिनट है। साउथ अफ्रीका ख्वाहिश भी यही है और लगता भी यही है। लगता भी। मैंने पहले ही कहा साउथ अफ्रीका बहुत मजबूत टीम। जीत जाएगी ना इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इंशाल्लाह। आज जीत की खुशी में सारे भाई डांस ना करें। नहीं सर नहीं करे, नहीं करे। अजीब सा हो जाए। चलो भाई जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, देखते हैं कि कल के आज मैच में बासित क्या भाई होता के है। साथ छोड़े, आप सबने बासित भाई के साथ। अच्छा मैं आपके साथ ले रहा था बासित भाई के लेकिन साथ कल सारे पाकिस्तानी मैच देखें और साउथ अफ्रीका की जीत की दुआ करें और बासित भाई नहीं आ रहे उधर चले जाओ। अल्लाह अकबर। जबान चढ़ा दी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।